आने वाला वक्त जो है, भारत सरकार मोदी जी इंडिया में टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी फौज के पास कंट्री है, वरना तो मतलब कंट्री के पास फौज होती है। बायलैटरल रिलेशनशिप ऑन प्लैनेट, यानी इससे बड़ी कोई बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका की और शायद इंडिया की भी किसी और के साथ नहीं है। ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया। हमारी जो एलीट है वो बड़ी खुश होती है ये हमें बता के कि हमें IMF से पैसे मिल गए हैं। 2000 साल से पीछे भी आपको वो केव्स मिल जाएंगी, वहां पे आप जा सकते हैं। और फिर मेडिवल पीरियड में यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बीचेस हैं। मैंने किसी कंट्री के आर्मी के लिए इतने मीम्स नहीं देखे जितने मैंने पिछले 2 महीने में, थैंक्स टू इमरान खान, जो मैंने देखे आपकी कंट्री में। तो उससे पता लगता है कि आपकी आर्मी का तेल निकल चुका है। मोदी साहब एक बड़े इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक लीडर है। हमारे जो बच्चे हैं वो कश्तियों के जरिए यूरोप और बाकी दुनिया में पहुंच रहे हैं, रास्ते में मर जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमें भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनक्रेडिबल इंडिया की झलक दिखाई देती है, जिसकी अनेकता में एकता है, और भारत का इतिहास जो हजारों साल पुराना है, जिसकी झलक हमें ऐतिहासिक जगहों पर दिखाई देती है। आज भारत में टूरिज्म काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, वही पाकिस्तान में आपको ज्यादा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जो थोड़ा सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, उसको भी नर्क बना दिया है। इसी पर पाकिस्तानी पत्रकार अपनी राय दे रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको बिल्कुल टूरिज्म के लिए तैयार बहुत देर से किया हुआ है, और अब तो पूरी एक इंडस्ट्री है यहाँ टूरिज्म की, बहुत जबरदस्त है। मैं मसलन जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पैराडाइज गिना जाता है, गोवा, वहां पे हूँ। और जितनी यहाँ ब्यूटी है, अच्छा यहाँ पे सारा चीज ऑर्डरली है, हर बंदा लॉ को फॉलो करता है, सारा कुछ। और बीचेस जो हैं वहां पे लोग फ्री हैं, जैसे भी चाहें वो जाएं, जो मर्जी करें, एज लॉन्ग एज दे डू इट विद इन ए पीसफुल वे। तो टूरिज्म मसलन गोवा में बहुत है। इंडिया में तो इतने इलाके हैं, मतलब साउथ के अंदर पहाड़ियाँ हैं, ऊटी और कई और फिर जब मैं देहरादून में था तो वो है गोद में, इट्स इन द वैली देहरादून। इधर इफ यू लुक अप तो मसूरी की रात जो है ना, वो है वहां की एक हिल स्टेशन मसूरी, उसकी लाइट्स रात को नजर आ जाती हैं। इधर ही और भी बेतहाशा है, और फिर इनकी बहुत बीचेस हैं। एक और टूरिज्म इनकी हिस्टोरिकल बहुत है, यानी दिल्ली के और आगरा के अंदर जो मुगल सुल्तानत पीरियड के है ना, पठानों के और मुगलों के बनाए हुए मॉन्यूमेंट, उन पे इतनी दुनिया आती है, यू कांट बिलीव इट। तो इंडिया अपने आप को दुनिया में एज अ इमर्जिंग पावर के तौर पे कर रहा है, और उसकी टूरिज्म एक तो है ना हिस्टोरिकल, यानी आपने अगर हिस्ट्री में आपको शौक है तो यू कैन गो बैक मैनी मिलेनिया, यानी 2000 साल से पीछे भी आपको वो केव्स मिल जाएंगी, वहां पे आप जा सकते हैं। और फिर मेडिवल पीरियड में यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बीचेस हैं। और इंडिया की जो है ना सारी पूरी इंडस्ट्री है, इट्स कॉल्ड द टूरिज्म इंडस्ट्री। बल्कि मुझे 2-3 लोग मिले जो PhD कर रहे हैं टूरिज्म में, कैन यू बिलीव इट। सो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। एंड आई होप वन डे तुम्हारे जैसे लोग भी ना यहाँ आना शुरू कर दें, बिकॉज हाँ, नहीं वो हो सकता है अगर थोड़े हालात इंडिया पाकिस्तान के बेहतर हो जाएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे बाकी लोग जो है ना उनको भी बुलाया जाए, ताकि यहाँ पे जो आज के दौर के ओपिनियन बिल्डर्स हैं वो एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे को जाने। तो बहुत टूरिज्म इज गोइंग टू बी अ मेजर इंडस्ट्री। अब वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जो एक टेररिज्म होती थी वो नुकसान पहुंचाती थी। अब पाकिस्तान को उन्होंने समझा दिया कि नो मोर टेररिज्म, ये नहीं चलेगा। और कश्मीर के अंदर बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। मैं गया तो नहीं वहां, लेकिन जो खबरें आ रही हैं
So everywhere the Western tourism, tourists are coming to, और यहाँ पे इंडिया की टूरिज्म बहुत बड़ी है, क्योंकि जब मिडिल क्लास के पास पैसा आ जाता है तो जी। वो भी हर जगह घूमने जाना फिरने चाहती है। का। हाँ। निकाल निकाल के जो मीम्स बने हैं, मैंने किसी कंट्री के आर्मी के लिए इतने मीम्स नहीं देखे जितने मैंने पिछले 2 महीने में, थैंक्स टू इमरान खान, जो मैंने देखे हैं आपकी कंट्री में। तो उससे पता लगता है कि आपकी आर्मी का तेल निकल चुका है। वो कुछ भी क्लेम करें, देखिए इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वैसे तो आप कहती हैं कि इज्जत आनी आनी चीज होती है, कोई इतनी बड़ी बिल्कुल फर्क सर। नहीं पड़ता हमारी कंट्री को, तो मैं समझता बात को। लेकिन जिसका तेल निकला हो वो कुछ भी क्लेम करे अभी। और सेकेंडली ये आपकी आर्मी के खुद के अंदर से स्टेटमेंट्स हैं कि भाई पहले तो आपने सीज फायर किया इंडिया के साथ क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी, फिर आपने तालिबान की मिन्नतें करी आपकी आर्मी ने कि भाई हमें ठोको नहीं, जो हर रोज आके ठोकते रहते हो, वहां पे मिन्नतें करी। अब भाई अपनी कंट्री के अंदर जो जूते खा रहे हैं, घर से बाहर तो निकलते नहीं है, एक्सरसाइज कहां से करेंगे। सो ये हालत है कि अब घर में भी जूते खा रहे हैं, बाहर से तो पढ़ने ही पड़ने हैं इनको। और अब इन्होंने एक्सरसाइज भी बंद कर दी कि दिसंबर 31 तक हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वेस्टेज नहीं करेंगे। देखिए आपको भी मालूम है कि इतना बड़ा तामझाम, कंट्री में पैसा नहीं है, अब उसको सस्टेन करने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए जिसके पास खाने के पैसे ना हो, वो कैसे चलेगा। अब मटर नहीं निकालने में तो आपने आपने अपनी आर्मी को मटर निकालने के लिए तो लगा दिया आपने कि मटर निकालो बैठकर। कभी वो डायपर बनाते हैं, कभी डायपर चेंज करते हैं। अभी आप देखो, मुझे किसने पूछा मेरे यूट्यूब पे एनआरओ का मतलब क्या है, तो मैंने बोला यार एनआरओ मींस नैपी चेंजिंग ऑर्डिनेंस। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताऊं, नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूल खत्म हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के पास बताया जा रहा है कि फ्यूल है, और ये न्यूज भी कही जा रही है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ये बात करी है। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि अभी अभी आईएमएफ से लोन जो है वो ओके हुआ है और अभी मिलेगा 9 मंथ्स में जाके 3 बिलियन आएंगे, तो अपना बजट कम करने के लिए हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो जैसे सुबह शाम करते हैं, तो कहा बस सुबह को दौड़े लगा के वापस आके बैठ जाओ। बड़ा एक डिबेटेबल इशू है पाकिस्तान में। अगर इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख के अगर आप देखें तो इसमें फिर ये सवाल ही पैदा नहीं उठता ही नहीं है कि पाकिस्तान का जो पोस्ट कॉलोनियल जो पोस्चर था या पोजीशन थी, वो क्या कॉलोनियल दौर की पोजीशन से किसी भी तरीके से बेहतर थी। ये आप इसको अगर पूरे उसमें रख के देखें तो मेरे ख्याल में इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि इंटरनेशनली ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड हुआ है कि कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो गया। ऑफिशियली डिक्लेयर क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, वहाँ जाके आप डेप्यूटी सेक्रेटरी या जो उनके कमीशंस हैं, उनके जो हेड हैं, उनसे डिस्कशन करें, तो वो जो रिकॉर्ड निकाल के आपको बताएंगे उसके मुताबिक ये है कि उनके नज़दीक कॉलोनियलिज्म जो है 1960 की में ख़त्म हो गया था। क्योंकि वो इसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि जो समुद्र पार कॉलोनीज जो डिफरेंट मुल्कों ने बनाई हुई थी, उन्होंने जो है वो पुल बैक कर लिया, और ये प्रोसेस जो पहली दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुआ था ये जाके 1960 में ख़त्म हो गया। अब दुनिया में कोई किसी की कोई कॉलोनी नहीं है, अगर है भी तो उसकी अरेंजमेंट ऐसी है प्रिंसिपल कंट्री के साथ कि अगर मसलन फ्रांस का कोई अफ्रीका में मुल्क है डिपेंडेंट, या इंग्लैंड का कोई लातिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में या कैरिबियन में है, तो उसकी जो रिलेशनशिप है वो कॉलोनियल नहीं है। ये ऑफिशियल पोजीशन है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। और दुनिया के जो आइडियोलॉग हैं जो इन चीज़ों पे बहस करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपकी तरह के एकेडमिक हैं, इस तरह के लोग हैं, तो उनकी राय ये थी कि ये 60s में ख़त्म हो गया।